आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के गुड न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और उससे पहले थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर दूं दोस्तों कि अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी वेबसाइट investor.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़ा सा मार्केट में लाल रंग छाया हुआ है, तो वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोमो कोड कॉल्ड रेड। तो रेड ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट गुड डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, और आपको ये भी पता चलेगा कि वेदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो और नॉट। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो अबाउट द गुड न्यूज। सो बैंक जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 515 करोड़ रुपए मिले हैं अंडर सी जी एफ एम यू। सो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, ये स्कीम के अंडर यहाँ पे बैंक को 515 करोड़ रुपए मिले हैं। और ये क्लेम्स, दीज आर अगेंस्ट द क्लेम्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस डिफॉल्ट। सो माइक्रो फाइनेंस में जो डिफॉल्ट्स हुए थे उसके अगेंस्ट ये क्लेम किए गए थे बैंक की तरफ से, जो स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी, तो उसको अंडर उनको 515 करोड़ रुपए मिले हैं। और द बेस्ट पार्ट इज कि 100% ऑफ जो क्लेम्स जो थे बैंक्स के वो पूरे यहाँ पे अप्रूव हो चुके हैं। सो दैट इज अ रियली पॉजिटिव न्यूज फॉर द बैंक। और इसका लाइकली प्रॉफिट इंपैक्ट क्या हो सकता है, तो प्रोविजन राइट बैक या फिर रिकवरी यहां पे सीधी सीधी तौर पे 515 करोड़ की हो सकती है। कितनी? 515 करोड़ रुपीस की यहां पे सीधी सीधी राइट बैक या रिकवरी हो सकती है, प्रोविजन राइट बैक। सो पीबीटी इंपैक्ट कितना होगा? दिस विल बी अप टू 515 करोड़ रुपीस, क्योंकि पूरा का पूरा तो ये नंबर आपके पीबी इसमें पीबीटी में या फिर ग्रॉस प्रॉफिट में आपके ऐड होने वाला है। तो इसका अगर एस्टिमेटेड पैट इंपैक्ट आफ्टर टैक्स हम बात करते हैं, सो दैट वुड बी अराउंड 386 करोड़ रुपीस। मतलब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25% का अगर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है तो 515 करोड़ का 515 करोड़ का 25% निकल जाएगा। तो इफेक्टिवली 386 करोड़ रुपीज विल बी एडेड टू दी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दैट इज अ रियली पॉजिटिव न्यूज। सो ये चीज, ये वाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज बिग, बिकॉज Q4 FY26 का अगर पैट का नंबर हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 319 करोड़ रुपीज। तो यहां सीधा सीधा मतलब उससे ज्यादा, मतलब लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट था 319 करोड़, उससे ये नंबर ज्यादा है। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट कि लास्ट क्वार्टर में जो फ्रॉड हुआ था, चंडीगढ़ वाला जो फ्रॉड हुआ था, उसमें बैंक हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 480 करोड़ रुपीज, समथिंग 480 करोड़ रुपीज का मतलब सीधा सीधा इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे हुआ था, जो बैंक ने बैलेंस शीट पे ले लिया था। सो अगर हम ये फ्रॉड नहीं होता तो Q4 का नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट कितना होता? सो Q4 का नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट होता 746 करोड़ रुपीज। सो 746 करोड़ रुपए का नॉर्मलाइज पैट बैंक रिपोर्ट कर पाता, मतलब क्लोज टू 750 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी बैंक यहां पे रखता है। वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी फ्रेश बिजनेस, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द बैंक वगैरह हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अगर जो बिजनेस है उसी से प्रॉफिट जनरेशन की कैपेसिटी, तो अगर 746 करोड़ रुपए, 746 करोड़ रुपीज पे और 386 करोड़ रुपीज यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अगर ऐड हो जाएगी, तो सीधा सीधा ये 52% का बूस्ट रह सकता है। सो ये क्वार्टर, अगर ये पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है ये अगर इसी क्वार्टर में दिखाया जाता है, सो देन प्रॉफिट नंबर कुड बी मोर देन 1000 करोड़ रुपीज या फिर 1100 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे बैंक दिखा सकता है इन Q1 FY27, कंसिडरिंग और कोई निगेटिव कोई चीज सामने अगर नहीं आती है या फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस वगैरह नहीं करने पड़ते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली पॉजिटिव थिंग फॉर द बैंक। प्लस इससे और कुछ पॉजिटिव चीजें भी आने वाले क्वार्टर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि फ्रॉड में जो पैसा गया है वो गया ही, वहां से कुछ रिकवरी ही नहीं होगी। तो वी स्ट्रांगली फील दैट कि वहां से भी रिकवरी होने के चांसेस काफी ज्यादा है। पूरा का पूरा पैसा वैनिश नहीं हो सकता है, ट्रेल वहां पे मिल रहे हैं। सो आई थिंक अगर वहां से भी कुछ नंबर्स अगर ऐड होते ओवर द पीरियड, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉजिटिव थिंग। सो ये जो न्यूज है ये रियली पॉजिटिव न्यूज है, जो सीधा सीधा बैंक का प्रॉफिट Q1 में अगर पूरा का पूरा इंपैक्ट दिख जाता है, पूरा पैसा आता है वहां पे, तो वहां दिख जाएगा। सो देन द प्रॉफिट नंबर कुड बी रियली गुड। तो ये हमने यहाँ पे समझना चाहिए। सो इन्वेस्टर्स के लिए क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए? पहला, तो दिस इज अ नियर टर्म ईपीएस पॉजिटिव थिंग, जो हमने अभी समझाया भी आपको कि 319 करोड़ रुपए का पैट लास्ट क्वार्टर का था। नॉर्मलाइज पैट 746 करोड़ रुपीस का हो सकता था। उसमें अगर ये नंबर ऐड हो जाता है तो सीधा सीधा ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर,
फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब फॉर दिस क्वार्टर, जो नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स आएंगे उसमें काफ़ी पॉजिटिव दिख सकता है। सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट क्रेडिट कॉस्ट बेनिफिट की तरफ से तरीके से भी हो सकता है, बिकॉज अगर माइक्रो फाइनेंस यूनिट में जो स्ट्रेस है वो अगर कम होते हैं, ये पैसा आता है, राइट बैक प्रोविजन राइट बैक्स अगर मिल जाते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली पॉजिटिव न्यूज फॉर द क्रेडिट कॉस्ट। तो यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट कम भी हो सकता है, सो दैट इज अनदर पॉजिटिव फॉर द बैंक। एसेट क्वालिटी सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। आप लोगों को अगर पता होगा, लास्ट 2 साल में जो पेन दिखा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक में, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो था, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था जो स्ट्रेस माइक्रो फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस में जो स्ट्रेस हुआ था। ऐसा लग रहा था सब सही हो रहा है, बट अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे जो स्ट्रेस आया था, जो लिक्विडिटी स्क्वीज रिजर्व बैंक की तरफ से भी किया गया था, जो स्पेंडिंग कट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी हुए थे बिकॉज ऑफ इलेक्शंस इन 2024, तो ये सारे फैक्टर्स नेगेटिवली प्ले किए थे अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे, एग्रेसिव लेंडिंग पे, विच इज द फोर्टे ऑफ दीज बैंक्स। ये जो थोड़े छोटे बैंक है, मिड साइज बैंक है जो, तो वहां पे अगर एसेट क्वालिटी सेंटिमेंट इंप्रूव हो जाता है, तो देन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ रियली पॉजिटिव न्यूज फॉर द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो ये एक पॉजिटिव है। तो बट एक चीज समझनी चाहिए, बहुत ज्यादा अगर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, मतलब ये मत समझना कि से सपोज अगर 1100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट नहीं इस क्वार्टर का आता है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए सस्टेनेबल थिंग। 1100 करोड़, 1200 करोड़, हाँ 750 करोड़ पे जो ग्रोथ है दैट इज, वो हम समझ सकते हैं, बट ये वन टाइम इनकम्स है, ये जैसे राइट बैक्स वगैरह ये जो आ रहे हैं, तो ये इसको रिकरिंग इनकम मत समझिए। दिस इज नॉट अ रिकरिंग इनकम। तो ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको जो एनालिसिस आपको करना है, जो कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर एनालिसिस करना है, तो वहाँ पे आपको कोर बिजनेस पे ही फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, रादर देन दीज वन टाइम इवेंट्स। तो ठीक है, सो की थिंग्स टू वॉच कि भाई यहाँ से आगे कोई और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बढ़ना चाहिए, इसमें स्लिपेजेस वगैरह नहीं होने चाहिए। नीम्स जो है वो ऑलरेडी एग्रेसिव बैंक से ही है, तो नीम्स जो है वो सस्टेन होने चाहिए अच्छी तरीके से, उसी तरीके से अगर दिखते जाएंगे तो दैट इज गोइंग टू बी रियली गुड। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में होनी चाहिए या कम हो जानी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट कॉस्ट पे आपकी नज़र होनी चाहिए। एंड कॉस्ट टू इनकम, कॉस्ट टू इनकम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो बैंक का अभी ये जो नंबर है 70% प्लस का है, बट जो लॉन्ग टर्म टारगेट बैंक ने रखा हुआ है वो अराउंड 55% का अगर रखा है इन ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 years। तो अगर ये हो जाता है ना, तो एक बहुत बड़ा बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी इसकी वजह से दिख सकता है। एंड दैट्स वाई आने वाले 4 से 5 सालों में अगर ईपीएस की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाएगी, या नेट प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाएगी, तो दिस इज अ कैंडिडेट फॉर अ गुड री रेटिंग। ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। हमने ना रिसेंटली ग्लोबल पोर्टफोलियोज भी लॉन्च किए हैं, तो ग्लोबल पोर्टफोलियो अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, प्लस या फिर आप हमारे रिलेशनशिप सेल से भी कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन राइट एन ईमेल टू अस एट contact@investYadnya.in। ठीक है, contact@investYadnya.in पे आप हमें ईमेल लिख सकते हो, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिएगा, हमारे रिलेशनशिप से आपसे बात कर लेगी। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इसकी मैं आशा करता हूँ दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।